सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो सिरसा गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली महापतित पावन श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य है परम लाडिले श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, प्रभु के चरणों का आश्रय, उनके नाम की निरंतर रटन, नाम की प्रीति हमारी साधना की सिद्धावस्था है, हमारी उपासना की पूर्णता है। संपूर्ण आसक्ति नाम में हो जाए, हृदय में प्रभु का बल हो, उनके चरणों का आश्रय हो, निरंतर नाम का रटन हो, आप जीत गए। हर परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। अर्थात जिस व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में हम अपने चित्त को अशांत करते हैं, परेशान होते हैं, उस परिस्थिति से प्रभु कृपा करके आपको घसीट लेंगे। वह नाम निकाल लेगा आपको वहां से। एकमात्र हृदय में नाम नाम नाम, उस
इसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आप करके देखो, जितना बन जाए ईमानदारी से, बस नाम का रटन बहुत अद्भुत बात है। इसीलिए प्राय लौट के ये बात यहीं आ जाती है। आप कितना भी घूम लीजिए लेकिन आ जाता है लौट के नाम। नाम हमारी, श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, रस सिद्ध महापुरुष हैं, कहाँ इतनी उच्च रस की स्थिति में स्थित हैं। वह कह रहे हैं नाम हमारी गति सदा, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। पहली बात कह रहे हैं, प्रभु के चरणों का एकमात्र भरोसा, हमारा अन्य कहीं और विश्राम नहीं है। शरण सदा रहे, प्रभु के चरणों का आश्रय, और अनत नहीं विश्राम। क्या करते हैं जहाँ प्रभु का आश्रय लिया? कै बाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। ये हमारी दशा है, ये हमारी गति है, हमारे हृदय की विश्राम स्थली है। या तो नाम चल रहा है, या हर समय प्रभु की सुंदर सुंदर श्यामा श्याम की जो लीलाएं हैं, महापुरुषों ने जो गाई हैं, उनका गायन हो रहा। प्रातःकाल पूज्य महाराज जी कह रहे थे, लीलाओं का गायन बहुत जल्दी हृदय में महाप्रेम की उपलब्धि करा देता है। आप करके देखो, इन लीलाओं के गायन से बहुत जल्दी कृपा का अनुभव हो जाएगा हृदय में। जैसे जैसे भावना, वह तो कृपा करके रहते, थोड़ी देर बनानी चाहिए, वह कृपा होगी और हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। लीलाओं का गायन बहुत जल्दी इस विषय आप सहयोग करता है। जैसे कोई भी पद ले लिया, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, आप इसी की भावना में बैठे रहिए, जितनी देर बैठ सकते, थोड़ी देर, 5 मिनट है ना, 5। इंद्रनील मणि, जैसे आपके हृदय में भावना बने, श्याम मनोहर सात कुंभ तनु गोरी। इंद्र नील मणि के समान श्री अंगों की आभा है। कुछ तो उपमा देंगे ही देंगे, अब हमें कैसे भी भावना तो जोड़नी। ऐसी श्री लाल जी सुंदर दिव्य सिंहासन पर विराजमान है, और समीप में सात कुंभ तनु गोरी। ऐसा स्वर्ण तप्त कांचन, जैसे तपता हुआ स्वर्ण होता है ना, तपता हुआ स्वर्ण जैसे इकट्ठा हुआ उसको गलाया जाता है, उसके बाद वह किसी आकृति में नहीं होता, केवल एक घन रूप में। उसको आप देखना, बहुत प्रकाशमान होता है। जो स्वर्ण आभूषण आदि इकट्ठे किए, उनको गलाया गया, तो भट्टी में जब उसे डालते हैं ना, तो अपना जो स्वरूप है, जैसे कर्ण है, कुंडल आदि आदि, इनको खोकर जब वो इकट्ठा होता है तो बहुत तेज प्रकाश होता है। आग का संयोग, तप्त कांचन को, इससे उपमा कैसे दे सकते हैं श्री जी की, पर अपनी भावना कैसे। जो महाप्रभु कह रहे ना, तेरो रूप कहत नहीं आवे, पर जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। कैसे भी अब हमें तो आपके जस को गायन करना। ये सारी उपमा हूँ सब ठीक वहीं भरी ठौर के संग। ये उपमाएं जितनी है ना, श्री लाडली जू से जुड़कर ठीक हो गई, ये सार्थक हो गई। सात कुंभ तनु गोरी, श्री राधा मोहन लाल विराजमान हैं। ऐसे किसी भी पद को ले लीजिए, जैसी आपकी भावना बने, बैठे हैं, या नाम चल रहा है, मंत्र का जप हो रहा है, एकांत में यमुना जी के किनारे अपनी कुटिया में बैठे हैं और सुंदर मानस से भावना हो रही है। चलो इस भावना को मत कीजिए, तो एक भावना कर लीजिए, कैसे प्रिया प्रीतम जब मुझे मिलेंगे वैसी अवस्था कैसी होगी, क्या होगा। सामने से श्री श्यामा श्याम पधार रहे होंगे, यमुना जी का किनारा होगा, श्री लाडली जो संपूर्ण सुंदरता की खान परस्पर गलवैयां दी हुए आ रहे होंगे। प्रेम की दशा यद्यपि है और नभम नभम लड़खड़ाता हुए हम, और श्यामा श्याम तीव्र गति से हमारी ओर आ रहे हैं, प्रसन्न मुख कमल धैर्य बंधाते हुए। नाम का रटन हो रहा है, अंदर से ऐसी भावना कर रहे हैं। देखो क्या होता है, इसी में उपासना है। श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि प्रातःकाल उठो,
और प्रभु को प्रणाम करो। फिर यमुना जी का आचमन स्नान करो, श्री बिहारी जी को दंडवत करो और वहाँ से फिर आके आप एकांत में भावना में बैठ जाओ। यमुना जी किनारे, गिरी किनारे, नदी किनारे गिरी शिखर बाग इकौसो देख, ऐसे भगवत रसिक बिरमो तहाँ, ऐसी यदि भावना बनाने, ऐसी एकांत स्थान में बैठे हुए श्यामा श्याम की भावना कर होता है। उपासक जन जैसे उनको समय, अब तो प्रभु की इच्छा है, बता रहे थे निधिवन जी है ना, उनकी झुरमुटों में ऐसा सघन ही है, कोई नहीं। संध्या के समय जैसे 8 बजे तक फिर सब वहाँ बंद हो जाता है, 7:30-8 बजे। अभी बदल गया हो तो प्रभु जाने। और उनके अंदर जो लता है वहाँ बैठ जाओ, जो बता रहे थे हमें, ऐसा घंटों ऐसे बैठे रहते, 9, 9:15, 9:30 बजे तक, क्योंकि इतने ही समय तक उसका श्री स्वामी जी की आरती होती है, फिर वापस आ जाए सेवा कुंज, सब आ जाए उस समय एकांत में बैठ जाओ। वैसे प्राय सबको ऐसा मिलता नहीं है कि वो प्रवेश नहीं, या तो वृंदावन वासी है या वैरागी उपासक हैं, उन्हीं को ऐसा, पर अब हो सकता है इसमें भी निषेध हो गया हो, पर नहीं है ना ऐसा सौभाग्य, तो अपनी कुटिया में बैठ जाइए, अपनी लाडली जो विराजमान है उनके सामने जैसा मंत्र जप करते हुए आप भावना करें, झलकने लगेंगे। ये बहुत आवश्यक है उपासना में, अपना विश्राम स्थल रहता है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कुछ और पकड़ने की जरूरत नहीं है। सबका सार बात है, स्वयं प्रभु की मुख की वाणी है। स्वयं श्री प्रेम सखी जी हुए संत, वह कह रहे हैं, वेदन को सार सार सब ही पुराणन को, रसहु को सार निर्धार कर राख्यो है। भूतल रसातल ओ लोक ब्रज मंडल को, सब ही को सार एक वृंदावन भाख्यो है। वेदों का सार, समस्त पुराणों का सार, रसोवैसा प्रभु कहते हैं ना, उनका भी सार निर्धार कर राख्यो, ये निर्णय कर लिया है ऐसा। भूतल रसातल लोक परलोक जो भी कुछ है, सब में इस ब्रजमंडल को सार माना है, और ब्रजमंडल का भी सार श्री वृंदावन धाम, जो कृपा करके श्री महारानी जी ने हमें दिया। जिन्हू को सार नव निकुंज निहार, जिन्हू को सार नव निकुंज बिहार नित, सो तो समूह सुख ललिता दिक चाख्यो है। और वृंदावन की सार श्री श्यामा श्याम का नित्य विहार, सबका सार ये ब्रजमंडल, समस्त लोग परलोक सब है। और इस ब्रजमंडल का सार है श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम का सार श्री श्यामा श्याम का नित्य अखंड विहार। और उस अखंड विहार को श्री ललितादिक जो सहचरी जन हैं, निज सखियां हैं, वह आस्वादन करती हैं, या उनके आश्रित जन जो हैं, उनके चरणों के शरण हो गए, वह उसको आस्वादन करते हैं। अब इसका भी सार, सबका सार है। तिन्हू को सार आली श्री गुरु सिखायो जिन, प्रेम सखी राधा महामंत्र उर नाख्यो है। और ये सार, ये नित्य विहार अखंड धारा हृदय में प्रवाहित करने की सामर्थ्य राधा नाम में। ये सारों का सार, परम तत्व का सार श्री राधा नाम है। राधा राधा रटी, राधा राधा रटी, मेरी रसना रसीली भई। क्या अद्भुत बात है।
ये हम आपकी बात नहीं है। स्वयं प्रभु अभी के पद में था कि श्री लालजू कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं ना पहले, प्रभु के चरणों का आश्रय निरंतर नाम रटन। प्रभु कह रहे हैं, लड़े तीजू तुम जित गवनत तित ही धरत हो पाई। पूर्ण आश्रय की बात, उपास्य दे परमाराध्य है, वह कह रहे हैं आप जिधर गमन करती हैं, आपके चरणों का अनुसरण ही मेरा जीवन है, उधर उधर ही मेरी गति है। ऐसे हमारे प्रभु ने, हमारे गुरुदेव ने जो मार्ग दे दिया, बस अपनी बुद्धि का कहीं उपयोग नहीं करना, वैसे वैसे ही चलना। तितनो ही मुख ते बोलो, रुख ले जितनो देहु सिखाए। हम इस उपासना की सिद्धि चाहते हैं ना, तभी होगी। ये बात प्रभु स्वयं करके दिखा रहे हैं। आप जितना सिखा दिए लाडली जो, जितना आपने बता दिया उतना ही बोलता हूं, बस जितना आपने मुझे सिखा दिया। हमारे लिए जितना हमारे गुरुजनों ने आज्ञा कर दी, उतना ही विचार, उतना ही बोलना, उतना ही क्रिया। कोई मनमानी आचरण नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कि आज्ञा में जो आज्ञा हो गई उसमें हमें अपनी ओर से कुछ प्रार्थना करके कि ऐसा कर लें, ये अपनी मति हो गई, अपनी राजी हो गई। हमें गुरुजनों की आज्ञा में रहना। जितनो ही मुख तितनो ही मुख, उतना ही मुख से बोलना, उतना ही विचार करना, उतने ही आचरण करना। आप प्रिय हो जाओगे। हम सबके हृदय में होता है गुरु जी के सबसे प्रिय हम हो जाएं, होता है ऐसा हो। गुरुदेव भगवान हमारी ओर देखें, हमसे बात करें, क्या करें, बस जितना कह रहे हैं उतना जीवन बना लो। गुरुदेव आपके और आप गुरुदेव के, दूसरा इसमें कोई नहीं आएगा, पक्की बात। इतना जीवन बना लीजिए। वचनम करिष्ये तो मैं, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकलमत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। यहाँ हमें विश्राम पाना है। अपने नहीं समझ सकते क्या ठीक है, क्या गलत, क्या अनठीक है। अपने को बस जितना कह दिया, अब वह जाने वह ठीक है या ठीक नहीं है। हमारा कार्य इतना, आपने जितना कह दिया आप बढ़ते चले जाओगे। आप स्वयं देख लें, इसमें प्रमाण बाहर से नहीं दिया जाता। कई बार ऐसा भी होता है कि विश्वास दिलाने के लिए वार्ता होती है, पर सच्चा प्रमाण जो आप चाहते हैं तो आपके हृदय में ही वो मिलेगा, और वह होगा एक बार अपने आप को इधर दे देने से। आप जहाँ हैं, ऐसा नहीं कि समीपता हो तभी ऐसा हो सकता, नहीं, जहाँ हैं, बहुत समीप है या बहुत दूर है, इतनी सी बात पकड़ लीजिए, जो ये कह रहे हैं वे मेरा जीवन है। तितनो ही मुख ते बोलो, जितनो देहु सिखाए। और वह भी उनका रुख लेकर, अपनी इच्छा से नहीं। ये हो गया पूर्ण आश्रय, पूर्ण समर्पण। और करते क्या है? बनते खेल रचो तुम रुचि ले, बन में खेल रचो तुम रुचि ले, बड़े अति आनंद उर न समाई। वृंदावन हित रूप नाम इह मुरली की जीवनी, हो हर सो गुण गाय। दोनों इसी जगह विश्राम है। आपका गुणगान करके और आपका नाम कीर्तन करके बस हर्षित हृदय में होता रहता हूँ, आनंदित होता हूँ, इसी से जीता हूँ। स्वयं प्रभु कह रहे हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी रुचि लिए क्या करते हैं? सेवा करते हैं, वन में सुंदर सुंदर खेल करते हैं श्री लाडली जी की प्रसन्नता के लिए, और रात दिन मुख से राधा नाम का रटन, मुरली में राधा नाम का गायन और श्री महारानी जी के जस का गायन, ये स्वयं प्रभु कर रहे हैं। उपासक की सिद्धि है राधा नाम। जो ही जो पीवतिया रस को, त्यों त्यों प्यास नहीं, मेरी रसना रसीली भई। ब्रज जीवन की
परम संजीवन, सो निज जीवन जानी लई। आनंद घन उमंग झर लाग्यो, वै रही नाम मई। ये स्थिति अद्भुत। नाम जिसने पकड़ लिया, केवल अपना भटकना कहीं और है, कुछ विश्राम हमारा नाम है, नाम हमारी गति सदा। तो क्या होगा? राधा राधा नाम का रटन करने से हमारी जिव्या जो अब तक विषय में रस ढूंढ रही है, खान पान विश्राम इसमें सुख मान रही है, जहां नाम का रटन हुआ तो सच्चाई हृदय में जागृत हो जाएगी, पता चल जाए कि हाँ कहाँ रस है, जिव्या रसीली हो जाएगी, नाम की रसीली। राधा नाम सुधा रसम, इसको पान करने के लिए ललायत बनी रहेगी, एक क्षण नाम नहीं छूटेगा। ज्यों ही ज्यों पीवतिया रस को, जैसे जैसे इस रस का पान करेंगे, जैसे जैसे नाम का रटन होगा, हमारे हृदय में सबके होता है कि कैसे नाम का निरंतर रटन हो, क्या करें, कौन सा साधन करें कि हमारा निरंतर नाम रटन हो। नाम ही इसका साधन है, दूसरा कुछ और नहीं। दैन्यता पूर्वक नाम का रटन, यही निरंतर नाम की स्थिति प्रदान कर देगा। त्यों त्यों प्यास नहीं, जैसे जैसे इसका नाम रटन होगा वैसे वैसे हृदय में प्यास बढ़ती चली जाएगी। श्री आनंद घन जी कह रहे हैं कि ये जो नाम है ना, ये ब्रज जीवन, श्री लालजू महाराज उनका जीवन है। ब्रज जीवन की परम संजीवन, संजीवनी मोरी है उनका। निज जीवनी जानी लई, अब ये हमारा जीवन हो गया, हमारे जीवन राधा नाम, हमारी गति राधा नाम, हमारी मति राधा नाम। आनंद घन उमंग झर लाग्यो, है रही नाम मई। जहां जीवन ये राधा नाम हुआ तो आनंद घन उमंग झर लाग, निरंतर आनंद की वर्षा अब मेरे ऊपर बरस रही है, निरंतर बरस रही है। अब ये जीवन प्राणों से नहीं चल रहा, भोजन से नहीं चल रहा, आहार से नहीं चल रहा, वायु से नहीं चल रहा, ये नाम से चल रहा है। नाम नहीं तो जीवन नहीं। एक प्रसंग भक्तमाल जी में आता है, नाम निष्ठ राजा एक हुए, श्री कृष्ण बिहारी जी ऐसे निरंतर नाम रटन अंदर करते रहते। बाहर से कोई जान नहीं सकता कि ये इस कोटि के परम भागवत हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी नहीं जान पाई कि ये नाम जापक हैं। उनकी पत्नी के हृदय में रहता था कि भगवान ने बड़ी कृपा की, सब अनुकूलता दी, इतना सब वैभव है, राज वैभव, ये सब प्रभु की सेवा भी है, संतों की सेवा भी है, हमें भी भक्ति करने का अवसर दिया, सब कुछ प्रभु ने व्यवस्था करी है। ऐसा भी नहीं कि राजा बीच में अर्चन करता, ये भी नहीं करता। पर एक दुख रानी के हृदय में था कि राजा विमुख है, बस ये बात अंदर थी। तो भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु कृपा करो ये मेरा पति आपका भक्त हो जाए। पर उनके हृदय की स्थिति वे नहीं जान पा रही थी। बहुत इसी बात से केवल उनके हृदय में दुख होता। एक रात्रि के समय शयन कर रहे थे तो हल्का दिया ऐसे जला हुआ रखा था, बस थोड़ा प्रकाश हो। रात्रि में राजा सो गया और रानी थोड़ी देर में सोई थी। वहीं हो सकता है स्वप्न में कुछ देखा हो राजा ने, तो एकदम विकल भाव से अति जैसे विरह अवस्था में पुकारते ना, हाँ कुंज बिहारी, कई बार ऐसे नाम का रटन किया, हाँ बिहारी जी। जैसे ही सुनी, क्योंकि अभी कच्ची नींद थी और पास ही थी, उठ गई रानी। दोबारा वही, उन्हें सोचा कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भ्रम हो गया हो कहीं कानों को, पर नहीं, दोबारा उठ के बैठ गई। फिर से वही, हाँ कुंज बिहारी, हाँ बिहारी जी। रानी ने क्षमा मांगी कि इस अवस्था में नाम देखा कि कहीं राजा जग तो नहीं रहे, नहीं, बिल्कुल अचेत अवस्था है और शरीर में श्वेत कंप, ये
प्रेम के लक्षण प्रकट है, पर बाहरी कोई चेतना नहीं है राजा को। अब हृदय में हुआ कि मेरे से अपराध बन गया, क्योंकि एक इतने बड़े वैष्णव के प्रति, संत के प्रति, प्रभु के आश्रित के प्रति, प्रभु के नाम की प्रियता जिसके हृदय में, उसके प्रति मेरे हृदय में दोष हो गया कि ये विमुख है। अब तो इसका मोचन होना चाहिए। अभी जगाऊं? बोले हो सकता है प्रभु किसी लीला में डूबे हो, अब नहीं जगाऊंगे। प्रातःकाल पूरे महल में उत्सव मनाया गया, बहुत धूमधाम से पूरा महल सजाया गया। उत्सव होते ही रहते थे। राजा अपने कक्ष से निकल कर आए तैयार होकर, तो रानी ने पहले तिलक किया, पूजन किया। राजा ने कहा कि आज कौन सा उत्सव है? आज संपूर्ण राजमहल सजाया गया, क्या बात है, कैसा कौन सा उत्सव है आज? रानी ने कहा आज आपका जन्मदिन है। बोले हमारा जन्मदिन अभी थोड़ी आता है। बोले नहीं नहीं, आज आपका जन्मदिन है। कि कैसे? बोले अब तक मैं आपको जान नहीं पाई, आप मुझे अपने आप से छुपाते रहे, लेकिन मैं अब आपको जान गई हूं। अब तक तो आपने मुझे धोखे में रखा, पर प्रभु ने मुझे बता दिया कि आप कौन हो। मेरे हृदय में आपके प्रति अपराध बना। मेरे हृदय में था कि आप विमुख हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, लेकिन रात्रि में जब मैंने सुना कि आपके मुख से राधा नाम, श्री कुंज बिहारी नाम निकला, बस तब से मेरा हृदय इस बात से अशांत था कि मैं आपको समझ नहीं पाई, समीप नहीं, और आप इतना छुपा कर रखे। राजा उस समय भी बहुत छिपाए कि अरे ये सब भक्ति भक्ति हमसे नहीं होती, ये तो सब तुम्हारे काम है, तुम जानो, ये घर वर के, हमें मत उलझाओ। रानी ने शपथ पूर्वक कहा कि आपकी शपथ खाकर कहते हैं, हमने आपके मुख से सुना, हाँ कुंज बिहारी। अब राजा को विश्वास हो गया। राजा ने कहा कि नाम ही तो मेरा जीवन है, और निकल गया। निकस्यो हाँ बिहारी। जैसे ये बात कान में पड़ी राजा के, तत्काल प्राण छोड़ दिए। ना उनको कहा जाता है नाम वियोगी, जैसे श्री भगवान राम के वियोग में दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए, ऐसे ही कि नाम निकल गया, नाम जीवन है। इस बात का हृदय में इतना विरह हुआ कि नाम ही तो जीवन था, नाम छूट गया, तत्काल प्राण छोड़ दिया। नाम श्री आनंद घन जी कह रहे हैं, आनंद घन उमंग झर लाग्यो हुए रही नाम मई। स्थिति नाम मई होगी, निरंतर आनंद की वर्षा हो रही, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जितना बन सकता है राधा राधा राधा, सब हो गया। प्रभु जिसको अभी सुना ना कि मुख से राधा नाम, राधा जस गायन करते हैं, मुरली से राधा नाम गायन करते हैं, ये उनकी विश्राम है। श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय लेकर, लाल जी महाराज, बस ऐसे ही अपने श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय, उनके नाम का रटन, उनकी लीलाओं का गायन, विश्राम स्थल। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी के जितने भी बाहरी अवलंब थे, जोशी जी और भी, एक एक करके सब प्रभु उनको दूर कर रहे हैं। 1 वर्ष के पश्चात श्री जोशी जी, जो उन्हें महाभारत आदि भागवती ग्रंथ पढ़ाते थे, सुनाते थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जगह उनके पुत्र मंदिर में सेवा पूजा करने लगे, ठाकुर जी का श्रृंगार करने लगे। मीरा जी का दान, धर्म, दया, माया, भजन, बंधन की प्रसिद्धि चारों ओर फैल रही है। बिस्तर सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे, वास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। जय जय श्री हरिवंश, नाम गुण गाए। नाम का प्रताप, जहां नाम, प्रसिद्धि बढ़ने लगी। महाराणा विक्रमादित्य बहुत प्रयत्न करते, इनका मंदिर जाना बंद हो जाए, ये सब बंद हो जाए, पर कुछ कर नहीं सकते। बहुत प्रयास किए, उन्हें कष्ट पहुंचाने का, दासियों को भी भेजा, उनको मारने का भी प्रयत्न किया, पर सब निष्फल। अब हृदय में अंदर जलते रहते। भक्त से द्रोह करे और चैन में कोई रह जाए, शांति का अनुभव कर ले, दुर्गति निश्चित है।
साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। सबसे पहले इस अखिल की हानि होना शुरू हो जाती है। यहाँ हृदय जलन से युक्त, विषयों का हृदय में बहुत प्रबल आकर्षण प्रारंभ हो जाता है। काम क्रोध ये जो विकार है ना, रौंद देते हैं। ऐसे ही नहीं है, आप भक्त अधीन होकर चल रहे हैं तो सामर्थ्य नहीं है कि आपकी ओर देख लें। भक्त का अपराध करते ही ये प्रबल हो जाते हैं और आप राजी हो जाओगे, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, जो उसकी शुद्धि है ना वो रुक जाएगी, अपराध बनते। अब प्रभु कृपा करें, कब ये संभले। द्रोह करते विक्रम सिंह, हृदय जलता रहता भयंकर। अब बाहर से भी चेष्टा करने कैसे इन्हें मरवाऊं, कैसे ये सब बंद हो, पर सारे उनके प्रयत्न निष्फल हो जाए। मीरा जी का उत्साह निरंतर बढ़ रहा है। सत्संग कीर्तन साधुओं का संग है, प्रभु का नाम कीर्तन, इसी में अपनी गति। जैसे पानी का बहाव निरंतर प्रवाहित होता है, उसे कौन रोक सकता है, ऐसे ही उनके जस को बहुत प्रयत्न करने पर नहीं रोक सकते। जैसे जो महापुरुषों का संतों का यश होता है, उनसे द्वेष करने वाले होते हैं ना, वे सोचते हैं अब इनकी निंदा करें, इनके ऊपर आक्षेप लगाएं, जिससे इनका ये पावन यश गिर जाए। नहीं नहीं नहीं, आप उसमें डंडा बन के लग रहे हो, ये झंडा और अच्छे से ऊंचा होकर फहराएगा। आप तो सहयोग कर रहे हो। निंदक नियरे राखिए आनंद कुटी छवा, ये कृपा कर रहे हैं और भक्त के यश को बढ़ाते हैं। अच्छा कोई नहीं जानता, जाकर निंदा करते हैं, अरे कुछ नहीं, प्रभु रखते हैं। इसलिए जैसे निंदा होना हमें नहीं करनी कि देखो तुम्हारा यश बढ़ाना है, कि हम निंदा आपकी कर देते हैं। होता है कि देखो तुम्हारा यश बढ़ेगा, तुम्हारे मार्ग में जो बाधक है उसे हटाते हैं, ऐसा नहीं है। उल्टा न करें, अपने को समझना है। हमारे प्रभु का विधान है, हमें किसी नहीं, हम आपका अहंकार दूर करेंगे। आपको प्रभु ने दिए है ऐसा सुनने को, आपके अहंकार को। भाई देखो, अहंकार मार्ग में बाधा पहुंचाता है ना प्रभु की प्राप्ति में। हम आपका अहंकार दूर करने आए, सावधान। निरंतर यश बढ़ता जा रहा है। सारंगपुर के नवाब ने भी, क्योंकि विस्तार हो रहा है, तो सारंगपुर के नवाब ने उनका यश सुना। उनकी ख्याति सुनकर उसके हृदय में बहुत आकर्षण हुआ और अपने आप को रोक नहीं पाया। एक सुंदर वेश धारण करके, मतलब नवाब का वेश नहीं, और दर्शन के लिए अपने वजीर के साथ वहां से निकला अपने राज्य से। केवल 2 जन, 2 घोड़े, और दोनों नवाब और उनका वजीर दोनों बैठे हुए जा रहे हैं। महाराणा रतन सिंह के समय सारंगपुर के नवाब से संधि हो चुकी थी, लेकिन अब रतन सिंह जी वहाँ के राजा नहीं हैं, विक्रम सिंह राजा हैं। तो क्या अनहोनी कर दें, ये भी भय हृदय में है कि क्या कर बैठे, क्या उनकी मति बदल जाए, इसलिए सावधान भी हैं। लेकिन ये आकर्षण उन्हें इस भय से भी मुक्त कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा। एक बार तो बस उस परम भक्ति मति के दर्शन कर लें, एक बार अपने जीवन को सफल बना लें। पहुंचे रास्ते में पूछ लेते कि मीरा जी का मंदिर कहाँ है, जहाँ कीर्तन होता है मीरा जी विराजती, कहाँ है मंदिर। तो लोग बता देते कि ऐसे। उनकी भाषा मालवा की थी, तो कहते आप मालवा से आए हो, हाँ, कि फिर रास्ता बता, ऐसे चले जाओ। पहुंचे जहाँ मंदिर था, वहां से उतरे। मंदिर के सामने एक चंदोबा तना हुआ, उसी के नीचे बहुत सारे भक्तजन बैठे हैं, और आगे जाके उनके ऊंट हैं, उनके वाहन जो जो हैं वो सब बंधे हुए। तो वहीं उस नवाब ने अपना घोड़े बांध दिए और अपने हाथ मुंह धोकर संतों के पीछे पीछे किनारे किनारे चल के पीछे बैठ गया जाके। बस एकदम अति दैन्य, कुछ लेने के लिए ये
बैठा है संतों के पीछे। मीरा जी जो ठाकुर जी का गर्भगृह है वहीं विराजमान है, घूंघट लगा हुआ है। उनके पीछे तानपुरा लिए उनकी सखियां सब ऐसे क्रम से बैठे हुए हैं, सब कोई मृदंग लेके बैठे हैं, कोई करताल लेके बैठे हैं, संतों की मंडली बैठी हुई है। पीछे चंपा जी अपने कागज कलम लेकर बैठे हैं, जो पद मीरा जी गाएंगे उनको लिखने के लिए। उन्हीं के साथ साथ अनेकों वहाँ भक्तजन बैठे हुए हैं जो पद लिखने के लिए सब तैयार, कि जो पद गाएंगे उसका हम भी लेखन कर लें। ठाकुर जी का श्रृंगार श्री जोशी जी के पुत्र, वह भी जोशी जी हैं, वह धारण करा रहे थे। पर्दा खुला, जय जयकार होना प्रारंभ हुई और वहाँ उस इतनी धुनी मंदिर की एक साथ भक्तों की जय जयकार हुई कि महलों तक पहुंची। विक्रम सिंह के कान में पड़ी तो मूठ पे हाथ रखे तलवार के, क्रोध से और लाल हो गया, उसको दबाते हुए, पर कुछ बस नहीं, कुछ कर नहीं सकते। क्रोध की अग्नि हृदय में जलने लगी, बस दांत पीस के बैठे रहे साथ। पद गाना प्रारंभ किया, ठाकुर जी की शोभा का सुंदर वर्णन किया। ऐसा दिव्य वातावरण, नवाब अपनी देह सुधि भूल गया, आंखों से अश्रु बहने लगे। संत दरस जिन पातक तरई, कैसे भी जीवन में यदि आपसे गलती हो गई, भक्त का प्रेमी जनों का दर्शन हो जाए, संग हो जाए ना, एक क्षण में भक्ति की हृदय में स्थापना हो जाती है। सब क्षमा, सब क्षमा अनजान में हो गई, केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए दौड़ पड़ता है। महापुरुषों का बहुत दिव्य प्रभाव होता है, जितना वर्णन करें। जीवन भर जो किया, अब दिखाई दे रहा ना, इन्होंने दर्शन किया, कोई चर्चा नहीं की, इसी से ये प्रभु के मार्ग को, प्रभु को प्राप्त करने के अधिकारी हो गए। जो अब तक नहीं थे, प्रभु को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। दृढ़ता हो गई, भक्तों के संग बैठे, सारे पाप नष्ट हो गए। यदि उनके अनुसार चलने तो फिर तो कहना ही क्या, पर ये जो इन्हें जीवन में मिला ना, ये कभी हट नहीं सकता। एक बार हमें जीवन में सत्संग प्राप्त हो गया, संत का संग हो गया, एक बार नाम ले लिया, एक बार धाम आ गए, एक बार ठाकुर जी का दर्शन कर लिया, जीवन में संयोग बसात, मान लो नहीं संभल पाए, अब आपका जीवन नष्ट नहीं हो सकता, आपकी दुर्गति नहीं हो सकती। ये है, नहीं तो दुर्गति को कोई नहीं रोक सकता, कितना भी प्रयास कर लो। एक बार भक्त का संग, उनका नाम, सत्संग, सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं। महापुरुष जन कह रहे हैं, संत दरस जिन पातक तरह, संत के दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, प्रभु की ओर में दौड़ पड़ता है, हृदय में आ जाता है। अब बैठ के हृदय पवित्र हुआ ना, तो आंखों से आंसू बह रहे, तभी पद का गायन, ऐसी दशा, वह देह सुधि विस्मरण किए हुए बैठे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।